इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फ्रेंच पोर्चुगीज फिल्म द गिल्डेड केज के बारे में, जो कहानी है एक पोर्चुगीज परिवार की जो फ्रांस से निकलकर वापस अपने देश लौटना चाहते हैं, पर अपने देश लौटना उनके लिए आसान नहीं था। मारिया रिबेरो नाम की एक पोर्चुगीज औरत 30 सालों से अपने परिवार के साथ फ्रांस में रह रही है। वो एक आलीशान बिल्डिंग में काम करती है और अपने पति और 2 बच्चों के साथ उसी बिल्डिंग में एक छोटे से मकान में रहती है। एक तरफ जहाँ वो बिल्डिंग में रह रहे परिवारों की देखभाल करती है, तो वही उसका पति होजे कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता है। मारिया चाहती थी कि उसके परिवार को रहने के लिए थोड़ी सी बड़ी जगह मिले, पर बिल्डिंग की मालकिन मदाम रिशियर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मारिया की बहन लूड्स और दोस्त रोजा दोनों जानते थे कि रिशियर और दूसरे मालिक उसका फायदा उठा रहे हैं, पर अपने स्वभाव की वजह से मारिया इस बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। लूड्स मेड का काम कर करके थक चुकी थी, इसलिए अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करना चाहती थी। उसका कहना था कि वो आजाद होना चाहती है, और इसके जवाब में रोजा ने कहा कि उसे अपने पति कार्लोस से डिवोर्स ले लेना चाहिए। मारिया की तरह होजे का भी उसके बॉस फायदा उठा रहे थे, और ना चाहते हुए भी उसे दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। होजे के साथी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि पोर्चुगीज होने के बावजूद उसके पास पोर्चुगल में कोई घर नहीं, और इसीलिए वो फ्रेंच आदमी बनता जा रहा है। ठीक उस वक्त वहाँ एक औरत आई जिसने होजे को एक लेटर दिया। होजे का एक भाई हुआ करता था जिससे उसने 30 सालों से बात नहीं की है, और अब उस भाई की मौत हो चुकी है। होजे ने बताया कि उसी भाई ने होजे की सारी जायदाद हड़प ली थी, जिसकी वजह से आज उन्हें फ्रांस में रहना पड़ रहा है। पर लेटर पढ़कर होजे को पता चला कि मौत होने से पहले होजे के भाई ने होजे को ही अपना वारिस बनाया था, जिसका मतलब ये है कि 227 एकड़ की जमीन, सारे खेत और परिवार का घर अब होजे को मिलेगा। पेड्रो खुश था क्योंकि उसका परिवार अब रईस हो जाएगा, और मारिया खुश थी क्योंकि अब उनके अपने देश में उनका एक घर होगा। इस जायदाद को अपने नाम करने के लिए होजे को 3 हफ्तों में पोर्चुगल पहुंचना है, और इसके लिए मारिया तैयार थी। मगर डर इस बात का था कि उन्हें अपने मालिकों को बताना होगा कि वो पोर्चुगल जा रहे हैं। होजे ये नहीं जानता था कि उसकी बेटी पौला का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, होजे के बॉस का बेटा चार्ल्स है, और इसीलिए उन दोनों को छुपकर मिलना पड़ रहा था। अगले दिन होजे का परिवार रोजा और लूड्स के परिवार के साथ वक्त बिता रहा था। मारिया उस दिन उन सबको पोर्चुगल जाने की खबर सुनाना चाहती थी, पर जैसे ही वो ये खबर देने लगी, लूड्स ने सबको बताया कि उसे अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन का अप्रूवल मिल गया है। अचानक वो सब ये बातें करने लगे कि रईस होने पर लोग बदलने लगते हैं, और ये सुनकर मारिया ने खबर छुपाने का फैसला किया। उस शाम घर लौटकर मारिया ये सोचने लगी कि लूड्स और रोजा उनके बारे में भी यही बातें करेंगे, और उनके साथ साथ मदाम रिशियर को भी मारिया की जरूरत है, इसलिए उन्हें पोर्चुगल नहीं जाना चाहिए। मारिया ये भी जानती थी कि उनके दोनों बच्चे पूरी तरह फ्रेंच हैं, पर होजे का कहना था कि उनका देश पोर्चुगल है, और फ्रांस में 30 सालों से वो दोनों सिर्फ गुलाम बनकर जी रहे हैं। इसलिए वो अपने परिवार के साथ अपने खुद के देश में बेहतर जिंदगी जीना चाहता है। अगले दिन जब लूड्स और रोजा मारिया से मिलने आए, तो विरासत की बात लूड्स को पता चल गई, और वो ये सोचकर नाराज हो गई कि मारिया ने अपनी खुद की बहन से ये राज छुपा कर रखा है। लूड्स ने रोजा से चुप रहने के लिए कहा, पर मारिया का राज अगले ही दिन उसने किसी और को बता दिया, और देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैलने लगी, जिसके बाद रिशियर और होजे के बॉस फ्रांसिस भी ये राज जान गए। रिशियर बिल्डिंग में रह रहे दूसरे लोगों को बताने लगी कि मारिया के परिवार की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ है, इसलिए वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। दूसरी ओर फ्रांसिस की पत्नी सोलांज रोजा के काम से परेशान थी, पर जैसे ही इस बारे में फ्रांसिस रोजा से बात करने गया, उसे याद आया कि वो रोजा से क्यों डरता है, और वो कुछ भी नहीं कह पाया। लूड्स भी मारिया को फ्रांस में रोकना चाहती थी, इसलिए उसने मारिया से ये झूठ कह दिया कि कार्लोस बहुत बीमार है, और उसे संभालने में उसे मारिया की मदद चाहिए। पौला समझ गई कि उसकी माँ अपने भोलेपन की वजह से यही रुकने का फैसला कर लेगी। उस दिन अचानक रिशियर मारिया के घर की मरम्मत करवाकर उस घर को बड़ा करने की तैयारी कर रही थी, पर यह सब कुछ सिर्फ मारिया को रोकने के लिए था। वो कहने लगी कि उसने इस मरम्मत में बहुत सारे पैसे लगाए हैं, और मारिया की परेशानी बढ़ने लगी, इसलिए वो रिशियर को कुछ नहीं बता पाई। उस दिन फ्रांसिस ने भी होजे को अपने पास बुलाया, पर उसकी बात ना सुनकर उसने कह दिया कि वो होजे की सैलरी बढ़ाने वाला है। मारिया और होजे अपनी अच्छाई की वजह से एक पिंजरे में फंसते जा रहे थे, और अब पोर्चुगल जाने का सपना अधूरा रहने वाला था। एक रात पौला चार्ल्स के साथ एक शो देखने गई, पर अचानक उसे पता चला कि वो शो उसके एक्स बॉयफ्रेंड मिगेल का है। वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी, पर उसे मिगेल का सामना करना पड़ गया। जब मिगेल और चार्ल्स को एक दूसरे के बारे में पता चला, तो चार्ल्स निराश होने लगा, और इसलिए पौला ने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते को अब और नहीं छुपाएगी।
जैसा मारिया के परिवार ने सोचा था, चीजें वैसी बिल्कुल नहीं हो रही थी और वो सब अपनी रोजाना की जिंदगी में फंसे रह गए। पेड्रो को बिल्डिंग में रह रहे एक रईस आदमी ने अपने घर की चाबियां दी और कुछ दिनों के लिए उसके घर का ध्यान रखने के लिए कहा। पेड्रो खुद भी पोर्चुगल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड कैसियोपी से दूर हो जाएगा। प्रमोशन मिलने पर होजे का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया और मारिया को भी अपने लिए एक असिस्टेंट मिल गया। इस तरह चीजें बदलते देख मारिया कंफ्यूज होने लगी और उसी की तरह होजे भी समझ गया कि वो लोग एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। बात बद से बदतर हो गई जब पौला ने उन्हें चार्ल्स के बारे में बताया। दूसरी ओर चार्ल्स से पौला के बारे में सुनकर उसके माता पिता बेहद खुश हो गए और ये बात चार्ल्स को अजीब लगी। उस रात ऑफिस की तरफ से होजे और मारिया को एक आलीशान होटल में भेजा गया जहां वो पहली बार महसूस कर रहे थे कि रईस होना कैसा लगता है। दूसरी ओर कैसियोपी को खुश करने के लिए पेड्रो ने बिल्डिंग के उस मालिक के घर में पार्टी रखी जिसकी चाबियां उसके पास थी और सबसे कहा कि वो घर उसका खुद का है और उसके पिता एक पेंटर है। मारिया और होजे ज्यादा देर तक उस होटल में रुक नहीं पाए और वापस अपने घर लौटने लगे क्योंकि उन्हें अपनी ही जिंदगी अच्छी लगती है। इस बात से अनजान पेड्रो घर की चीजों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि मारिया वहां आ चुकी है, उसने सबको वहां से भगाना शुरू किया। पर मारिया को सच का पता चल गया। वो समझ गई कि पेड्रो अपने माता पिता के काम से शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फ्रांसिस और उसकी पत्नी चार्ल्स और पौला के रिश्ते की बात करने मारिया के घर आने वाले थे और इस बात से सबसे ज्यादा डरी हुई मारिया थी क्योंकि वो जानती थी कि चार्ल्स के माता पिता रईस और उसका खुद का परिवार गरीब है। पौला भी डरी हुई थी पर उसके डर की वजह ये थी कि वो प्रेग्नेंट है, मगर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर चार्ल्स बहुत खुश हुआ। चार्ल्स के परिवार को इम्प्रेस करने के लिए मारिया ने ऐसे तैयारी की थी जैसे कि इंग्लैंड के राजा उनसे मिलने आ रहे हो, पर ऐसा करने से माहौल अजीब सा हो गया। जब पौला वहां पहुंची तो वो खुद भी अपने घर को देखकर हैरान हो गई। मारिया आर्ट की बातें करने लगी और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि वो लोग एक रईस खानदान के हैं, पर यह बर्ताव होजे और पौला दोनों को बहुत अजीब लगा। होजे को ना तो इस बर्ताव की आदत थी और ना ही ऐसे खाने की, इसलिए मारिया उसे तौर तरीके सिखाने लगी। अपनी माँ को इस तरह देखकर पौला नाराज होने लगी, पर जब उसने मारिया से बात की तो मारिया ने कहा कि वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रही है। ठीक उस वक्त बाहर रेशियर आ गई और होजे को परेशान देख सोलांज उससे बात करने चली गई। रेशियर कहने लगी कि वो चाहती है होजे उसके किचन का नल ठीक करे और ये सुनकर सोलांज ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो रेशियर पर चिल्लाने लगी और उसे वहाँ से भगा दिया, पर इस बात से परेशान होने के बजाय वहाँ मौजूद हर कोई हंसने लगा। ये सारा नाटक देखकर पौला अपना आपा खो बैठी और उसकी अपने पिता से बहस हो गई। जब बात हाथ से निकल गई तो वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर वहां से चली गई। चार्ल्स समझ नहीं पा रहा था कि पौला किस बात को लेकर परेशान है, इसलिए गुस्से में उसने कह दिया कि वो जानता है पौला एक गरीब पोर्चुगीज है जिसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां हैं, और यह सुनकर पौला का दिल टूट गया। मारिया सिर्फ अपनी जिंदगी आजादी से जीने के सपने देख रही थी, पर उसकी असलियत उसे ऐसी जिंदगी पाने से रोक रही थी। अगले दिन पेड्रो का झूठ भी पकड़ा गया जब कैसियोपी होजे से मिली और उसे पता चला कि वो कोई पेंटर नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। जब चार्ल्स को ये पता चला कि उसके पिता उसकी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि होजे पोर्चुगल ना जाए, तो वो नाराज हो गया। पर फ्रांसिस ने बताया कि अगर होजे चला गया तो उनके पास कोई काम नहीं बचेगा और उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। अपने परिवार को टूटते देख मारिया ने फैसला किया कि वो पोर्चुगल नहीं जा सकती। वो कार्लोस की बीमारी को भी लेकर परेशान थी, पर फिर उसे कार्लोस नजर आया और जब वो लूट से इस बारे में बात करने गई तो उन्हें पता चला कि सारा शहर उनके विरासत की सच्चाई जानता है। अब मारिया और होजे को समझ आया कि हर किसी का बर्ताव क्यों बदल गया था और उन दोनों ने फैसला किया कि वो उन लोगों को सबक सिखाएंगे। 30 सालों से उन दोनों को गुलामों की तरह रखा जा रहा था, पर अब वो दोनों बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने सिर्फ उतना काम किया जितने काम के उन्हें पैसे मिलते हैं और उनके बदले हुए बर्ताव से सब हैरान हो गए। मारिया को ये सब करने में तकलीफ तो हो रही थी, पर वो रुकी नहीं और बाकियों को परेशान करने लगी। पौला के जाने से चार्ल्स टूट चुका था और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालकर रोजा ने बताया कि पौला अब मिगेल के साथ रह रही है। चार्ल्स जल्द से जल्द मिगेल के घर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर वो घर मिगेल का था ही नहीं। जब मिगेल उसके सामने आया तो उसे पता चला कि मिगेल की असल में रोमेन नाम की एक लड़की से शादी होने वाली है।
फ्रांसिस को उसकी गलती का एहसास दिलाकर होजे ने उसे क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा किया और एक खराब सा प्रोजेक्ट बनाकर उसने कहा कि वो जानता है फ्रांसिस अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर मारिया ने भी अपने बिल्डिंग के मालिकों को एहसास दिला दिया कि 30 सालों से वो उन लोगों का ऐसे ख्याल रख रही है जैसे वो उसी का परिवार हो, पर आज तक उसे एक गुलाम के अलावा कुछ नहीं समझा गया। मारिया ने एक आखिरी काम करके अपनी नौकरी छोड़ दी और होजे के साथ पोर्चुगल जाने की तैयारी करने लगी। वो दोनों फ्रांस में अपनी यादें और अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए ये सोचने लगे कि उस जगह वो अकेले हो जाएंगे। मारिया अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहती थी और अपने आप को अकेला समझकर होजे उससे नाराज हो गया। उन दोनों की बातें पेड्रो सुन रहा था और पहली बार उसे अपनी माँ की परेशानी समझ आई। चार्ल्स और पौला का रिश्ता सुधरने लगा, पर मारिया की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गुस्से में होजे घर छोड़कर चला गया था और ये खबर मिलते ही सब परेशान हो गए। एक तरफ कार्लोस और फ्रांसिस पेड्रो के साथ उसे ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ लूर्ड्स अपनी बहन को संभालने और उससे माफी मांगने आई। घंटों तक शहर भर ढूंढने के बाद फ्रांसिस अपनी फैक्ट्री में पहुंचा और होजे उन्हें वहीं मिला। वो फ्रांसिस के लिए अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता था और इसी काम में अब दूसरे भी उसकी मदद करने लगे। मारिया को बेहतर महसूस कराकर लूर्ड्स ने उसे समझाया कि उसे अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और फ्रांसिस ने भी खुशी खुशी होजे को पोर्चुगल जाने के लिए कह दिया। इस सबसे अनजान पौला और चार्ल्स अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। 6 महीनों बाद होजे और मारिया पेड्रो को लेकर पोर्चुगल के अपने घर पहुंचे, पर वो तीनों वहां अकेले नहीं रहने वाले थे। उस घर में अब चार्ल्स और पौला रहते हैं और मारिया ये सोचकर खुश थी कि पौला का बच्चा अपने खुद के देश में जन्म लेगा। मारिया जैसी जिंदगी के सपने देखा करती थी, आखिरकार उसे वही जिंदगी मिल गई और उसके अकेलेपन का डर भी खत्म हुआ। उसने ना तो अपने परिवार को खोया और ना ही अपने दोस्तों को, क्योंकि फ्रांस में रह रहे लोग अपनी छुट्टियां बिताने पोर्चुगल आया करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।